उनका उनका अग्नि संस्कार करते 3-4 दिन तक उनकी बॉडी बर्फ पर रखी थी एसी रूम में, लेकिन सारे रूम में चंदन की सुगंध 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 थी। उनकी बॉडी में से चंदन की सुगंध, पहले से ही कहते थे कि हमारा शरीर देहांत होने के बाद भी चंदन के जैसा सुगंधित होगा। और सब उनके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल थे और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट शरीर था और रुई जैसा सॉफ्ट था। और यहाँ तक कि सब जॉइंट्स उनके फ्लेक्सिबल थे, मुड़ते थे अच्छी तरह से। और अब भी सोते हैं ऐसा ही उनका चेहरा, बॉडी वैसी थी, फ्रेश थी, कोई चेंजेस उनकी बॉडी में नहीं हुए थे, सुगंध सुगंध थी। तो यह उनके जीवन का, मृत्यु का सुंदर प्रसंग था। और उनका दर्शन तो सबको बहुत सारे हुए। हमको भी रात को, जिस दिन उनका देवीलय हुआ उसी दिन रात को दादाजी अंदर से हाजिर होके जोर जोर से ठोक ठोक के कहते थे, तू क्यों फिक्र करती हूँ, मैं हूं न तेरे साथ, तू तेरा काम करे जा, मैं हूं न तेरे साथ, तू क्यों फिक्र करती हूँ, तू तेरा काम किए जा। तो दादाजी ने अपने एक एक भक्त को एक एक के ख्याल चाहने के बाद भी रखा। कई लोगों को आए, हाजिर होकर सब कुछ इंफॉर्मेशन देके गए, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। देवीलय होने के बाद भी वो सूक्ष्म शरीर से सारे ब्रह्मांड में फिर रहे थे और सबका कल्याण कर रहे थे। आज भी वह कल्याण उनके सूक्ष्म शरीर से तो हो ही रहा है। स्थूल शरीर की कीमत नहीं है। इन हाई स्टोर पर पहुंचे हुए आध्यात्मिक जनों की, ज्ञानी पुरुषों को स्थूल देह की महत्वता नहीं रहती है। वो सूक्ष्म से ही सब कुछ करते हैं, अकर्ता होके ही करते हैं। तो यह सब ज्ञानी के लिए मुमकिन है, जो देह से भी पर रहते हैं और आत्मा में ही निरंतर रहते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी जब उन्होंने लास्ट उनके शब्द थे, अब मैं आराम से सो जाता हूँ, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो यह अनुभव, जो अनुभव पास में रहकर करता है उसको ही होता है। आपको भी ये भाव तो होगा कि ज्ञानी जैसा ही हमारा मृत्यु हो। देह में रहना नहीं, आत्मा में रहते ही देविलय हो तो ही काम होगा। और उसके लिए सारी जिंदगी भर यही अंदर जागृति होना चाहिए कि मैं यह देह स्वरूप नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह शुद्ध इसलिए कहा जाता है कि तीनों काल आत्मा शुद्ध ही है। देह का नाश होता है, आत्मा थोड़ी है, वो तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, शुद्ध ही है, तीनों काल शुद्ध है। इस शुद्धत्व की वजह से उसको पानी भिगा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकता है, शस्त्र उसको छेदने से, सूक्ष्मतम उसका स्वरूप है। अग्नि भी स्थूल है, पानी स्थूल है, सब कुछ शस्त्र वगैरह सब कुछ स्थूल है, और यह सूक्ष्मतम है और शुद्ध है। इसलिए उसको कोई कुछ असर नहीं होती है। उसको मृत्यु कैसे हो सकती है? जो शाश्वत चीज है उसकी मृत्यु कैसे होती है? वही शाश्वत चीज आप खुद है। आत्मा कोई और चीज नहीं है, आप स्वयं है। आपका आत्मा वही परमात्मा है। आप स्वयं सारे ब्रह्मांड के स्वामी हो। वह अनुभव करोगे तब आप कभी मृत्यु को नहीं भी पाओगे। आप निरंतर आत्मा के आनंद में ही रहोगे। और वही मृत्यु, जैसे ज्ञानी का मृत्यु महोत्सव समान होता है, वैसा ही यही मृत्यु, आप आत्मस्वरूप होकर अगर आपका देह छूटे तो आपका भी मृत्यु महोत्सव समान हो जाएगा। जय सच्चिदानंद।
जग कल्याण करो, सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो, दुनियाना अंतरायो टूटो। स्वामी सौने शरणे लो। हे दादा जग कल्याण करो, सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो, दुनियाना अंतरायो टूटो। स्वामी सौने शरणे लो। हे दादा जग कल्याण करो, सभी जीव मोक्ष का